जी, तो एक्सरसाइज 5.2 अभी अभी हमने सीखा कैसे करते हैं फैक्टराइज, और अभी एक्सरसाइज 5.3 है जिसके अंदर हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए आप ये देखेंगे कि कोई फैक्टर किसी गिवन इक्वेशन का कंप्लीट फैक्टर है, लाइक वो उसके ऊपर कंप्लीटली वो गिवन इक्वेशन डिवाइड हो सकती है या नहीं। अगर तो वो जो गिवन फैक्टर होगा और इक्वेशन अगर तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो सकती हुई तो फिर आपके पास रिजल्ट 0 आना चाहिए। जैसे आपको पता है 4 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो वो कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाए तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए फिर 0। जैसे 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं, लाइक 4 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2s आर 4 और रिमाइंडर आपके पास क्या है 0। ले अगर तो वो रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो उसका परफेक्टली फैक्टर है, मतलब वो उसका फैक्टर है अगर वो रिमाइंडर हमें 0 दे रहा हो। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। और अगर कहीं ऐसा हो कि रिमाइंडर आपके पास 0 ना आ रहा हो तो फिर वो उस टर्म का, उस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 2s आर 4 और आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 1, तो आप कह सकते हैं 5 इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। तो ये भी रिमाइंडर थ्योरम है। अगर रिमाइंडर आपके पास कुछ बच जाता है तो फिर वो उसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा होता, या वो फैक्टर जो आपको एक फैक्टर दिया हुआ होगा, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो वो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं होगा अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर वो फैक्टर उसी गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का परफेक्ट फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम। लेकिन हम अभी जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसके अंदर उसने हमें बोला है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है और रिमाइंडर ही फाइंड करना है व्हेन 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय द x माइनस 2। x माइनस 2 इज द फैक्टर। वो कहना ये चाह रहा है कि आप इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड करके देखिए कि क्या आपके पास कोई रिमाइंडर है या नहीं। तो चेक हमें ये करना है कि अगर तो ये इसके ऊपर x माइनस 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन चूंकि उसने ये बोला है कि इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो एक्सक्यूज मी, अभी हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए जो आपको गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है ये वाली, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x के तौर पे इक्वल्स टू 3x³ प्लस माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 16 और फैक्टर उसने x माइनस 2 दिया हुआ है। तो कंसीडर कीजिए लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x को 2 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2। अब इस पोलिनोमियल में जो x की शेप में आपको दी हुई है, आप जहां जहां आपको x नजर आ रहा है उस x की जगह पे आप ये 2 प्लेस करते जाइए। आप ज़रा दोबारा से इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि आपको जो उसने बोला है डिवाइड करने के लिए x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड करने के लिए बोला है। आपने जब पोलिनोमियल इसको लेट किया पोलिनोमियल ऑफ x की शेप के अंदर, तो यहाँ पे आपने जो x की जगह पे वैल्यू रखनी है वो ये माइनस 2 नहीं रखनी, बल्कि इस फैक्टर को पहले इक्वल्स टू 0 रखिए, फिर ये कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाइए तो उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और साइन अगर रिवर्स हो जाएगा तो जो नया फैक्टर बनेगा विद रिवर्स्ड साइन, जो नया कांस्टेंट नंबर बनेगा उसको आपने प्लेस करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखा, 2 को दूसरी साइड पे लेके गए तो x की वैल्यू 2 आई, और ये जो x की वैल्यू आई है अभी इसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सो p ऑफ 2 यानी x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, इस x की जगह पे 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 विल बिकम 3 टाइम्स 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स 2 माइनस 16। तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा था हमने वहां पे अभी आपके लिए
2 रख दिया, तो पोलिनोमियल ऑफ 2 आपके पास रिजल्ट आएगा, आपको पता है 2 का क्यूब लें तो वो 8 आता है, 8 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 24, माइनस फिर 2 स्क्वायर करें तो 4, 4 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 40, प्लस 13 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 26, माइनस 16। अब इन फैक्टर्स को आप कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही अगर आप चेक करें तो 24 प्लस 26 इक्वल्स टू 50, 50 माइनस 40 माइनस 10 is equals to 50, so remainder is 0। तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या बन रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स कि ये इसी का ही फैक्टर है। हम एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, और इसमें आपने x इक्वल्स टू 2 जब पुट किया तो 2 क्यूब माइनस 10 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स 2 माइनस 16। इसको सॉल्व करते हुए 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, 8 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 40, प्लस 13 2 आर 26, माइनस इट इज़ नॉट 10 एक्चुअली इट इज़ 16। जहाँ से मुझे लगा था कि कोई प्रॉब्लम है, ये 0 नहीं आना चाहिए था, 0 की बजाय कोई रिमाइंडर आना चाहिए था, क्योंकि उसने आपको बोला है रिमाइंडर निकालने के लिए। सो देखते हैं 24 26 इक्वल्स टू 50, 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10, और 10 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 6। तो रिमाइंडर इज माइनस 6, इट्स नॉट 0 बट इट इज माइनस 6। तो ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह ही आपको जो दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक पार्ट में और ट्राई करता हूँ आपके लिए। जैसे हमारे पास है ये सेकंड पार्ट, हम वही ट्राई कर लेते हैं। तो अगर सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं, वो थोड़ा सा दिखने में भी टेक्निकल लग रहा है। तो अगर हम फोर्थ पार्ट ट्राई करें तो फोर्थ पार्ट के अंदर वो बोल रहे हैं हमें 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर एंड माइनस 10 is divided by x is divided by 2x plus 1. Again consider the polynomial of x equals to 2x minus 1 cube, बिल्कुल वही पैटर्न है, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10, एंड as we are asked to divide it by 2x plus 1, so we will put it equals to 0 and finding the value of x, minus 1 हो जाएगा अगर आप x 1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, और x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो it will become x equals to minus 1 over 2, because 2 is multiplied here by x। इसको जब दूसरी साइड पे आप लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाइक 1 over 2 हो जाएगा। 1 over 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस 1 over 2 होगा। तो एक्चुअली जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो माइनस 1 over 2। नाउ पुट इट इन द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, माइनस 1 over 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस 1 over 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 over 2 स्क्वायर और माइनस 10। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 कैंसिल होगा इसके साथ, तो माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 2 का क्यूब अगर आप खोलते हैं तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे रह क्या जाता है, और सिंपल हो जाएगा, प्लस 6 इंटू, और यहाँ से माइनस 2 तो ये 3 एज इट इज़ ही रहेगा, और माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 सॉरी it is not as ओके ये स्क्वायर बाहर था,
ठीक है, स्क्वायर माइनस 10। तो माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 अगर करते हैं तो वो आपके पास 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी वो 1 ही रहेगा, माइनस 10। तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 6 इक्वल्स टू पॉजिटिव 12। तो रिमाइंडर इज 12 इज द रिमाइंडर। तो ये था पहला क्वेश्चन, जिसे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आसान है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4k x माइनस 4k स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के, यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है, वो ये है कि वो ये कहना चाह रहा है गिवन नंबर यानी x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर तो वो उसका फैक्टर है तो फिर हम यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि वो फैक्टर, जब आप उसको इसी पोलिनोमियल इक्वेशन में x की वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से निकाल के जब आप पुट करते हैं तो वो आंसर जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर नहीं होता तो फिर उसका कोई रिमाइंडर होता, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास कोई रिमाइंडर आता है अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। अभी हमें वो कह रहे हैं आपको एक नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका एक ही पार्ट, दो पार्ट्स हैं तो हम एक पार्ट ट्राई करते हैं। x प्लस 2 इज फैक्टर, इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 3x square minus 4kx minus 4k square, then find k। तो let p of x equals to 3x square minus 4kx minus 4k square, and I have x plus 2 equals to 0 and x equals to minus 2. Plug it or by putting it I have p of minus 2, जब x की जगह पे minus 2 रखा जाएगा तो ये 3 into minus 2 square minus 4 into k टाइम्स माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आएगी। 3 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, लाइक माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 टाइम्स 3, देखते हैं क्या बनता है। और ये माइनस माइनस प्लस 8k माइनस 4 इंटू 4। p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 12 minus 16 plus 8k। According to the statement, चलें यहाँ पे करते हैं। According to statement, क्योंकि उसने खुद ही बोला है x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है p ऑफ माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। सो आपके पास 12 माइनस 16 प्लस 8k, 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 16 प्लस 8k। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 तो माइनस 4 प्लस 8k, और अगर आप माइनस 4 को इस साइड पे लेके आते हैं तो वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 8k, और k विल बी इक्वल्स टू 4/8, और k इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये वो वैल्यू थी k की जो यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे k है। अगर आप यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो उसके बाद अगर आप x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल इक्वेशन को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। आपको 3 डिफरेंट फैक्टर्स ट्राई करने हैं। पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, और आप
फैक्टर्स हैं इसके, तो आपको सॉरी एक ही है। मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा था, तो एक्चुअली अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें x-1 है, उसको आपने फैक्टर के तौर पे यहाँ पे यूज़ करना है अगर तो वो है या नहीं। तो अगर वो उसका फैक्टर होता है तो आप x की जगह पे 1 रखेंगे, और अगर उसका फैक्टर वो खुद कह रहा है तो वो 0 के इक्वल होगा, और 0 के इक्वल रख के आपने बिल्कुल इसी तरह k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन, यानी कोई लॉन्ग डिवीजन, जैसे वो हमने अभी 4 को 2 पे डिवाइड किया या 5 को 2 पे डिवाइड करके देखा था, उसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है आपको बिना लॉन्ग डिवीजन को कह रहा है कि डिटरमिन करना है कि x-2 और x-3 जो हैं वो फैक्टर्स हैं एक पोलिनोमियल जो x की फॉर्म में दी हुई है, x³ - 12x² + 44x - 48 का, या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें पहले x = x-2 = 0 रखें और x के वैल्यू 2 आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह इस पोलिनोमियल के अंदर आप हर x की जगह पे 2 रखते जाएं। अगर तो वो 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। फिर बिल्कुल इसी तरह x-3 की वैल्यू रखते जाइए और x = 3 होगा। इसी पोलिनोमियल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पोलिनोमियल दी हुई है उसमें हर जगह पे x की जगह पे 3 रखिए और देखिए कि वो 0 के इक्वल आ रही है या नहीं, और अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही होगी तो फिर 3 उसका फैक्टर नहीं होगा, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए सॉल्व करने के बाद, जैसे अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो फिर वो उसी का फैक्टर होगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो भी ऐसे ही ट्राई हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। तो यहाँ पे वैल्यू हमें m की फाइंड करनी है। वैसे तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ये वाला ट्राई किया, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उसका फैक्टर होगा, और अगर वो उसका फैक्टर है तो फिर हमें उसे = 0 रखना होगा। और 0 रखने के बाद जैसे अभी आपने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से ही आप वहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अभी हमने सीख ही लिया है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अगर देखते हैं तो वो कह रहा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ पोलिनोमियल ऑफ x इज समथिंग एंड अनदर पोलिनोमियल ऑफ x इज दिस, leaves the same remainder when divided by x-3। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हमें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ k आपको डिटरमिन करना है। इफ़ दो पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, इफ p of x, पोलिनोमियल ऑफ x इज kx³ + 4x² + 3x - 4, एक ये है, और एक दी हुई है दूसरी पोलिनोमियल q of x = x³ - 4x - 4x + k, और वो ये कह रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किसके ऊपर, आर डिवाइडेड बाय x-3 and leaves the same remainder and leaves same remainder, दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो ट्राई करते हैं। एज x-3 = 0, सो x = 3, तो पहले आप इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 3 रखिए, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, k × 3³ + 4 × 3² + 3 × 3 - 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3³ = 3 3s are 9, 3s are 27, so 27 times k plus 3² = 3 3s are 9, तो 9 4s are 36 plus 3 3s are 9 - 4। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आना चाहिए कुछ एक सेकंड, यहाँ पे k सिर्फ एक ही जगह पे है, मुझे थोड़ा
रेक्टिफाई कर, बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक। खैर आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 4 इक्वल्स टू 27k प्लस 45 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 41। तो ये आपके पास रिमाइंडर है यहां से, और फिर इधर अगर आप वैल्यू रखते हैं 3 तो रिमाइंडर यहां से क्या आता है 3 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस k, तो यहां से रिमाइंडर आएगा आपके पास 27 माइनस 12 प्लस k, तो ये बन जाएगा 15 प्लस k। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहां से रिमाइंडर हमारे पास ये आया, और स्टेटमेंट हमें ये कह रही है व्हेन दीज टू पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 दे बोथ प्रोड्यूस द सेम रिमाइंडर। अब सेम रिमाइंडर है उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 15 प्लस k इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 27k प्लस 41। तो हम भी यही लिखेंगे और आप यहां से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 27k प्लस 41 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 15 प्लस k, और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस k को इस साइड पे अगर आप लेके आते हैं 27k माइनस k इक्वल्स टू 15 माइनस 41, तो 27 में से 27k माइनस k एक्चुअली इक्वल्स टू 26k equals to 15 minus 41 is exactly equals to minus 26, और वैल्यू आपको k की चाहिए तो माइनस 26 पे ये वाला 26 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास k आ जाएगा इक्वल्स टू -1। तो ये है वो वैल्यू k की जो उसने आपको फाइंड करने के लिए बोला था। अब अगर आप यहाँ पे भी k की जगह पे 1 रखें, यहाँ पे भी 1 रखें, और उसके बाद क्या कीजिए कि x माइनस 3 पे दोनों को डिवाइड करके देखिए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम रिमाइंडर दोनों का आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल ऑफ दिस बाय x प्लस 1 इज 2b, यानी p ऑफ x एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको अगर आप x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर उसने इटसेल्फ बता दिया कि वो किस चीज़ के इक्वल है, 2b के। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन being डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मतलब उसका ये है कि अगर आप एक गिवन पोलिनोमियल को x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर वो कह रहा है 2b है, और अगर इसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आप x माइनस 2 पे तो रिमाइंडर वो कह रहा है कि आपके पास b प्लस 5 है। तो दोनों दफ़ा आप पहले x माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे, और जो जो रिमाइंडर आएगा उनको इक्वल रखेंगे। एक बारी पहले रिमाइंडर को 2b के इक्वल, दूसरे रिमाइंडर को b प्लस 5 के इक्वल, और उसके बाद a और b की वैल्यूज आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये है 6 क्वेश्चन। 7 देखते हैं, अगर ये दूसरे भी सेम है तो फिर हम इन दोनों में से कोई एक ट्राई करते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 एज फैक्टर x plus 4 and it leaves remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of L and M. तो इसमें वो ये कह रहा है गिवन पोलिनोमियल x plus 4 का फैक्टर है, उसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप x प्लस 4 पे डिवाइड करते हैं, मतलब x की जगह पे -4 रखते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। दूसरा वो कह रहा है अगर x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, यानी इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा आपके पास 36 के, उसे आप इक्वल्स टू 36 रखेंगे। तो 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा आप -4 पुट करेंगे, एक दफ़ा आप +2 पुट करेंगे। जब -4 पुट करेंगे तो रिजल्ट जो भी आए उसे इक्वल्स टू 0 रखना है, एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी दफ़ा जब आप उसे
x की जगह पे 2 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन नहीं एक्चुअली पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसे आप इक्वल्स टू 36 रखेंगे। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने वैल्यूज l और m की फाइंड करनी है। तो एक्चुअली बाय नेचर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम है, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर तो वो भी कुछ ऐसे हुए तो थोड़ा टेक्निकल हुआ तो वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्सप्रेशन LX³ प्लस MX² माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -13 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the value of L and M. तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल बात कर रहा है कि इसी पोलिनोमियल को पहले आप अगर x की जगह पे 1 रखें तो रिजल्ट यानी रिमाइंडर क्या आएगा -3, और अगर 2x की जगह पे रखें तो रिमाइंडर आपके पास 12 आएगा। वो रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहा है। -3 रखे, -3 तब आएगा जब x की जगह पे आप 1 रखेंगे, और 12 तब आएगा जब x की जगह पे 2 रखेंगे। अगेन दो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम l और m की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है। 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 5x प्लस 6 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको एक पोलिनोमियल दी हुई है और उसको वो कह रहा है कि हमने डिवाइड किया जब x² माइनस 5x प्लस 6 के ऊपर, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब उसके फैक्टर 0 आएंगे, और फिर आप a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो हम ये एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये उन दोनों बाकी पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं यानी 5, 6, 7 और 8 ये बिल्कुल इसी जैसे ही है, 6, 7 एंड 8। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने से, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, लेकिन अगर इसके बावजूद आप में से किसी भी स्टूडेंट को लग रहा हो कि कोई इनमें से भी क्वेश्चन हमें ट्राई करना चाहिए लाइक 6, 7 और 8 में से, तो आप ज़रूर आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हैं और हम आपके लिए वो भी सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन ax³ इसे मैं लेट कर लेता हूँ, पोलिनोमियल ऑफ x ax³ इक्वल्स टू माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a is divided by is exactly divisible by x² minus 5x plus 6. Find a and b. तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिसके ऊपर डिवाइड करने जा रहे हैं उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। लाइक इसके ऊपर अगर आप डिवाइड कर रहे हो x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलती हैं हमने सीख लिया। फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, तो वो आपके पास आएगा माइनस x और प्लस नहीं, एक्चुअली ये दो पार्ट्स इसके जो बनने चाहिए वो होने चाहिए -5 है, इसके दो पार्ट्स बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 6 बन जाए, तो ये हो जाएगा -3x और -2x प्लस 6, और यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3 -2 कॉमन लेंगे, अगेन x -3 और x -3 कॉमन लिया तो आपके पास x -2 रह जाएगा। तो ये दो वो नंबर हैं जो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं। सो पुटिंग x -3 equals to 0, I have x equals to 3 into given polynomial of x. I have p of 3 equals to, जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 3 रखते जाते हैं,
-9 इंटू 3 स्क्वायर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको नहीं दी थी जिसके अंदर दो फैक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग आपको दो दो फैक्टर्स पीछे छठा, सातवां और आठवें क्वेश्चन के अंदर अलग अलग दो दो फैक्टर्स दिए थे। तो उसका मतलब यही था, ये नहीं लिखा हुआ था, ये दो लिखे हुए थे, तो आपने क्या किया, अभी अगर ये लिखा हुआ तो इसमें से दो फैक्टर्स पहले निकालना पड़ेंगे आपको, सो दैट एक्स की वैल्यू इजीली आपको मिल जाए। तो ये दो वैल्यूज आपने निकालनी, इसमें से एक बार ये आपने x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू 3, इसके ऊपर डिवाइड करके देखते हैं, और वो उसके ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये उसने खुद ही आपको ऊपर बोल दिया। फिर हम x माइनस 2 से जो x की वैल्यू 2 आएगी वो रखेंगे, वो भी इक्वल्स टू 0 आएगी। देखते हैं आगे कैसे करते हैं, और फिर हमें a और b की वैल्यूज निकालना है, जैसे पीछे l एंड m की वैल्यूज निकालने के लिए उसने बोला था। खैर 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस b और x की जगह पे 3 प्लस 3a, सिर्फ x की जगह पे आपने वैल्यूज प्लग करनी है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिस इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज उसने खुद ही बोला है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो पोलिनोमियल ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। सो 3 क्यूब इक्वल्स टू 27a माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9 9s are 81 प्लस 3b प्लस 3a। तो 0 इज इक्वल्स टू 27a प्लस 3a इक्वल्स टू 30a और प्लस 3b माइनस 81। अब अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो 81 को हम दूसरी साइड पे लेके आ सकते हैं, 81 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 30a प्लस 3b। अब इन दोनों जो इक्वल की राइट हैंड साइड है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, आप ले सकते हैं, 3 कॉमन लें तो 10a प्लस b, और यहाँ पे आपके पास 81 है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 10a प्लस b, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन गई है 81 को 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो वो 27 रह जाता है। सो आपके पास 10a प्लस b इक्वल्स टू 27, इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, जो आपके बाद में काम आएगी। बिल्कुल इसी तरह अब इसी पोलिनोमियल में जहाँ पे आपके पास आपने x की वैल्यू पहले रखी 3, उसी की जगह पे नाउ बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx, दिस इज b नॉट 6 प्लस 3a, पुटिंग x minus 2 equals to 0 and x equals to 2, और 2 आप अभी यहाँ पे रखें, तो a इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b टाइम्स 2 प्लस 3a, तो पोलिनोमियल ऑफ 2 इज एक्चुअली 8a माइनस 36 प्लस 2b प्लस 3a, और ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर इज 0। सो 8a प्लस 3a इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11a एंड माइनस 3b प्लस 2b, माइनस 3b प्लस 2b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अभी अगर यहाँ पे देखें तो कुछ हाँ, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है, जो ये थी कि a है, इट इज़ 27a एंड 9, this is actually 9 and this is b 3a, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, 9x स्क्वायर एग्जैक्टली, तो वो 4
Yes, it is not 3b, it is actually 36. So this will be 8 plus 3a 11a, and this is 36 plus 2b plus 2b minus 36. अब माइनस 36 अगर इक्वल की इस साइड पे लेके आए तो 36 इक्वल्स टू 11a प्लस 2b. तो दिस इज इक्वेशन 2. अब ये दो इक्वेशंस हैं. इक्वेशन 1 आपके पास 10a प्लस b इक्वल्स टू 27 है, और इक्वेशन 2 जो है वो 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36 है. इन दो इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएं. तो उसके लिए मुझे ये वाली चीज़ें इरेज करना पड़ेंगी, क्योंकि इसके बाद हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए a और b की, और उसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ही रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 10a प्लस b इक्वल्स टू 27. इट इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन इज 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से b की वैल्यू निकालते हैं, उसे सेकंड इक्वेशन में प्लग करते हैं. वैसे तो सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इजी मुझे ये सब्स्टिट्यूशन लगता है ताकि आपको भी इजी लगे. सो सॉल्विंग फ्रॉम सॉल्विंग 1 इक्वेशन 1 फॉर b के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 10a इस साइड पे आएगा, तो b विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 10a, और इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और प्लग भी कर देते हैं. प्लग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं b की जगह पे. सो 11a सेम रहेगा प्लस 2, और b की जगह पे आप ये वैल्यू रखेंगे 27 माइनस 10a, और ये इक्वल है 36 के. अब आप इसी को अगर सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास एक वैल्यू b की आ जाएगी, और वो जो वैल्यू आएगी उससे आप इक्वेशन 3 में प्लग करेंगे तो वैल्यू आपके पास a की आ जाएगी. सो ये हो गया 11a plus 2 27s are 54 minus 20a equals to 36. 11a minus 20a is equals to minus 9a. Minus 9a equals to 36 minus 54. आप 54 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो minus 9a is actually equals to 36 minus 54 equals to minus 18. और अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस 9 को ला के माइनस 18 के ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. हेंस a इक्वल्स टू 2, क्योंकि माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, और 9 2s are 18. अभी ये जो वैल्यू आपने a की निकाली है इसे इक्वेशन 3 में प्लग कर दीजिए. पुटिंग इन इक्वेशन 3 में अगर आप इसी इक्वेशन को, इसी वैल्यू को पुट करते हैं, ये जो आपने a इक्वल्स टू 2 निकाला है इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी. देखते हैं कैसे. एज b इक्वल्स टू 27 माइनस 10a, तो b हो जाएगा फिर 27 माइनस 10, और a की जगह पे आपने ये वैल्यू 2 रखी, तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 27 माइनस 20, एंड फाइनली b इक्वल्स टू 7. तो दीज आर द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3. इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे एक्सरसाइज 5.4 भी. थैंक यू.